600 साल के बाद जब कब्र खोली गई तो कफन में लिपटी लाश ने सबको सजदे में डाल दिया। आइए आपको एक कब्र का राज बताता हूँ। 1950 की बात है। शाम का मुल्क तहजीब और तमद्दुन की नई मंजिलें तय कर रहा था, मगर दमिश्क की पुरानी बस्तियों में अब भी वही कहानियां गूंजा करती थीं जो सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र के गिर्द घूमती थीं। किला दमिश्क के करीब उमवी मस्जिद के सहन में एक छोटा सा मकबरा था, पीले पत्थरों से बना हुआ, जिस पर वक्त की गर्द जमी हुई थी। उस मकबरे के अंदर कोई तामीराती शाहकार नहीं था, न सुनहरी दरवाजे, न कीमती पत्थरों की जुड़ाव कारी, बस एक सादा सी कब्र जिस पर हमेशा ताजा फूल रखे जाते और कब्र के ऊपर लकड़ी का एक पुराना तख्ता जिस पर लिखा था कि यह कब्र सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की है। यहाँ तक कि इस कब्र के मुतवल्ली भी नहीं जानते थे कि इस मट्टी के नीचे कौन सी हकीकत छुपी है। मगर 1950 का वो दिन था जब तारीख के औराक पलटने वाले थे। शाम की हुकूमत ने किला दमिश्क की मुरम्मत का फैसला किया। माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम दमिश्क पहुंची, जिसमें फ्रांस, बरतानिया और मिस्र के नामवर माहिरीन शामिल थे। उनका दावा था कि मौजूदा मकबरा सलाहुद्दीन अयूबी का नहीं बल्कि किसी और शख्स का है, असल कब्र कहीं और है। ये महज एक अलामती मकबरा है। फ्रांसीसी माहिर डेविड ली कोम्टे ने कहा कि सलाहुद्दीन जैसी अजीम शख्सियत की तदफीन इतनी सादगी से मुमकिन नहीं। दमिश्क की गलियां इस बहस से गर्म थी। बूढ़े कहानी सुनाने वाले कहवा खानों में बैठकर कहते थे कि ये फरंगी फिर मुसलमानों की तारीख मिटाने आए हैं। मगर साइंसी शहादतों के सामने अकीदत भी खामोश थी। आखिरकार फैसला हुआ कि मकबरे को खोला जाएगा। 25 नवंबर 1950 सुबह का वक्त था। उमवी मस्जिद के सहन में गैर मामूली रौनक थी। हुकूमती एहलकार, माहिरीन आसार, चंद नामवर सहाफी और वहां पर हर शख्स की सांस फूली हुई थी। मगर मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद वहां जमा नहीं हो सकी थी। उनके दिलों में धड़कने वाली अकीदत इस मंजर को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई उनके सुल्तान की कब्र को आकर इस तरह से हाथ लगाए। चनाचे सिर्फ चंद अफराद इस कार्रवाई के गवाह बने। मकबरे का दरवाजा खुला, अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल वैसा ही था जैसा सदियों पहले था। सादा, बेतकल्लुफ, दुनिया की किसी भी शान शौकत से आरी। फर्श पर पुराने कालीन बिछे थे, दीवारों पर कुरानी आयात लिखी थी और बीचों बीच वो कब्र जिसके नीचे एक अजीम सिपाटे की हड्डियां होने का दावा किया जा रहा था। माहिरीन ने जब काम शुरू किया, पत्थर हटाए गए, मट्टी हटाई गई। कब्र की गहराई में एक लकड़ी का संदूक मिला जो मुकम्मल तौर पर गल सड़ चुका था। उसके नीचे कफन में लिपटी हुई एक लाश थी। मगर जैसे ही कफन का एक कोना हटाया गया, वहां मौजूद हर शख्स की सांस रुक गई। कफन में लिपटी लाश बिल्कुल ताजा थी। फ्रांसीसी माहिर डेविड ली कोम्टे के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपनी ऐनक साफ की, फिर दोबारा देखा। लाश पर गलने सड़ने का कोई असर नहीं था। जिल्द अभी तक बरकरार थी, चेहरे के नकूश वाज़े थे, दाढ़ी के बाल मौजूद थे। ये नामुमकिन है। उनकी आवाज कब्रिस्तान की खामोशी में गूंजी। एक मिस्री माहिर ने आगे बढ़कर आहिस्ता से कफन को मजीद हटाया। लाश के सीने पर हाथ रखे हुए थे, वही तरीका जिससे मुसलमान मैयत को दफनाते हैं। उंगलियों की पोरों पर मेहंदी के निशानात थे, गोया अभी कल ही लगाई गई हो। कमरे में सन्नाटा था, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर दमिश्क के एक बुजुर्ग आलिम जो वहां मौजूद थे आगे बढ़े। उनकी उम्र तकरीबन 80 बरस थी, दाढ़ी सफेद और उनके चेहरे पर नूर था। उन्होंने कफन को मुकम्मल तौर पर हटाने से मना कर दिया। बस करो। उनकी आवाज में अजीब सा वकार था। अब तुम देख चुके जो तुम देखना चाहते थे। फ्रांसीसी माहिर ने एहतजाज किया, लेकिन हमें तहकीक करनी है, कार्बन डेटिंग करनी है, यह साबित करना है। क्या साबित करना चाहते हो तुम? बुजुर्ग आलम ने आंखें उठाकर देखा। तुम इस शख्स के बारे में क्या साबित करोगे जिसने खुद कहा था कि मेरी तजहीज और तकफीन के लिए भी रकम नहीं होगी? कमरे में एक और खामोशी छा गई। फिर बुजुर्ग आलिम ने वो काम किया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। वो सजदे में गिर गए। उनके माथे ने उस फर्श को छुआ जहां से थोड़ी देर पहले मट्टी हटाई गई थी। उनकी आंखों से आंसू जारी थे। उनके होंठों पर सिर्फ एक ही लफ्ज था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वहां मौजूद हर शख्स, मुसलमान और गैर मुस्लिम, देखता रह गया। फिर एक एक करके सबके घुटने जमीन को छूने लगे। फ्रांसीसी माहिर डेविड ने भी अपना सर झुका लिया। वो साइंसदान था, मोमिन नहीं था, मगर इस मंजर की हैबत उसे सजदे में नहीं तो कम अज कम खामोशी में जरूर ले आई। कुछ देर के बाद बुजुर्ग आलम उठे। उन्होंने बताया कि सलाहुद्दीन अयूबी की वसीयत थी कि उनकी कब्र सादा हो, कोई मजार न बने, कोई तामीर न हो। मगर वक्त के बादशाहों ने अकीदत में यह मकबरा बना दिया। शायद इसीलिए अल्लाह ने अपने एक नेक बंदे की हिफाजत का यह तरीका चुना। कफन को दोबारा ठीक से लपेटा गया, मट्टी डाली गई, पत्थर रखे गए। मगर वो दिन तारीख के सफहात में सुनहरी हरूफ में लिखा गया। वहां मौजूद एक सहाफी ने बाद में लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में कई अजायबात देखे, कई दरियाफ्तों की रुदाद लिखी, मगर इस दिन जो देखा वो किसी साइंस की किताब में नहीं मिलेगा। 600 साल गुजरने के बाद भी एक लाश वैसी ही ताजा थी जैसे कि अभी कल दफनाई गई हो। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि दुनिया की कोई ताकत इस शख्स की अजमत को नहीं मिटा सकती जिसने जिंदगी भर अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर ना झुकाया और जिसकी वफात पर उसका रब खुद उसकी हिफाजत का जरिया बनी। आज भी दमिश्क में जब कोई बूढ़ा सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र का किस्सा सुनाता है तो वो उस दिन का जिक्र जरूर करता है जब कब्र खोली गई और सुनने वालों की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती
जाती है, क्योंकि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो सबूतों से नहीं बसीरतों से देखी जाती हैं। और सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र का वो दिन एक ऐसी ही बसीरत थी जो सिर्फ उन्हें मिली जिन्होंने आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखा। वो शख्स जिसने जिंदगी भर दुनिया की शान शौकत ठुकराई, उसकी वफात के 600 साल बाद भी अल्लाह ने उसकी हिफाजत का ऐसा इंतजाम किया कि देखने वाले सजदे में गिर पड़े। सच्चाई का कफन कभी पुराना नहीं होता।